पाकिस्तान बौखलाए हुए है, फायरिंग शुरू की जा रही है। दरअसल एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान के पसीने इस वक्त छूट चुके हैं और काफी परेशान, टेंशन में पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहा है और संघर्ष विराम का एक बार फिर से ये उल्लंघन किया है। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है और जिसका जवाब भारतीय सेना भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कुपवाड़ा, बारामूला और उरी में सीज फायर का उल्लंघन इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से किया गया और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। अखनूर की अगर हम बात करें तो एलओसी के पार तोप और हथियार भी वहां पर चलाए गए हैं। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब तुरंत के तुरंत पाकिस्तान की सेना को दे दिया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीते कल मॉकड्रिल की गई, कई जगह पर ब्लैकआउट किया गया ताकि पहले से ही तैयारी की जा सके कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है, परिस्थितियां बनती हैं तो कैसे नागरिकों को सुरक्षित रखना है। फिलहाल वो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही है। 4 तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब की, दूसरी तस्वीर बिहार की, तीसरी तस्वीर है राजस्थान की और चौथी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। तो इन चारों ही तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर किस तरीके से बीते कल ब्लैकआउट किया गया। हालांकि ये सिर्फ 4 तस्वीरें हैं। इन 4 तस्वीरों के अलावा और भी पूरे देश में अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें आई हैं कि किस तरीके से ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया है। कहीं पर 15 मिनट का ये रिहर्सल हुआ है तो कहीं पर आधा घंटे का ये रिहर्सल हुआ है। लेकिन इसके साथ ही मॉकड्रिल भी कल की गई। मॉकड्रिल में आपको बता दें कि दिल्ली में, प्रयागराज में और साथ ही लखनऊ में और कोझिकोड में ये मॉकड्रिल की गई है कि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो हमारी टीम को किस तरीके से एक्टिव रहना है। एनसीसी और एनएसएस के जो कैडेट हैं वो किस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आए, वॉलंटियर बनते हुए नजर आए और आम नागरिक जो हैं, खासतौर पे जो बुजुर्ग हैं, उनकी जान किस तरीके से बचाई जाए, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर कितना हम पहुंचा सकते हैं। इसका एक रिहर्सल या यूं कहे कि मॉकड्रिल ये कल की गई है। तो बीते कल की ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज और कोझिकोड की। इससे पहले ब्लैकआउट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई क्योंकि पूरे देश में कई जगह पर कल ब्लैकआउट भी हुआ और उसका समय कई जगह पर 8 बजे का रखा गया था तो कई जगह पर 9 बजे का ये समय रखा गया था और इस ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइटों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कई शहरों की लाइटें बंद कर दी गई। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो आतंकियों के जनाजे पर अब मातम भी नजर आ रहा है। दरअसल ये तस्वीर सामने आई है जब आतंकियों को मार गिराया गया तो उसके बाद में जो उनका जनाजा था वहां पर आतंकी एक नजर आता है जो कि नमाज पढ़ता हुआ नजर आया। आतंकियों की मौत पर पाकिस्तानी सेना का ये मातम, क्योंकि आतंकियों की मौत हुई, उनका जनाजा, और लेकिन इस जनाजे में पाकिस्तानी सेना के कई सारे जो अफसर हैं वो इसमें शामिल होते हुए नजर आए। एलईटी के हेडक्वार्टर मुरीदके में ये जनाजा निकाला गया। जनाजे में पाकिस्तान की सेना के कई अफसर इसमें शामिल होते हुए नजर आए थे, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि इस जनाजे में, और इससे अब सीधे तौर पर यह जरूर नजर आता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों का साथ देता है और आतंकियों को सपोर्ट करता है, क्योंकि जब ये जनाजे हुए तो पाकिस्तान के सेना के कई सारे अफसर इस दौरान वहां पर मौजूद थे, सलामी दी गई। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से शवों को इस वक्त पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया, यानी कि वो आतंकी नहीं, उनको शहीद का दर्जा पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है, जो ये तस्वीरें सीधे तौर पर बयां करती हैं। इसके साथ ही कई सारे पाकिस्तान जो है इस वक्त अपना प्रोपेगेंडा अपना रहा है, कई सारे फेक न्यूज़ फैला रहा है भारत के खिलाफ। किस तरीके से वो भी आपको बताते हैं। भारत के खिलाफ झूठी खबरें लगातार पाकिस्तान के जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से वायरल की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी दावे किए जा रहे हैं और आज के नहीं बल्कि पुराने 3-3, 4-4 साल पुराने वीडियोस को साझा किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान एयरफोर्स का श्रीनगर एयरबेस पर हमले का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया कि उन्होंने श्रीनगर एयरबेस पर हमला किया है, लेकिन वो दावा सिरे से खारिज, क्योंकि कई तस्वीरें जो हैं उनमें से खैबर पख्तूनख्वा में जो सांप्रदायिक झगड़ा हुआ था उसकी तस्वीरें इसमें शामिल हुई हैं। सांप्रदायिक झगड़ों के बाद में अगर हम देखें तो जो ये वायरल की जा रही है खबरें, भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, उस पर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है पाकिस्तान के पास में। पीआईबी फैक्ट चेक ने झूठ का, पाकिस्तान का जो ये झूठ है उसका पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है और लगातार अभी भी किया जा रहा है। सरकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील सरकार कर रही है और साथ ही सरकार का कहना है कि आधिकारिक स्रोतों द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंचाई जाए आप सिर्फ उसी पर भरोसा करें। तो ये तमाम वीडियो, लेकिन इसके साथ ही पीआईबी आखिर किस तरीके से फैक्ट चेक कर रही है और कितने जो झूठ है उनका पर्दाफाश किया वो आपको बताते हैं। सबसे पहले भारतीय सेना ने सफेद झंडा लहराया, ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया, जिसकी हम तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन वही सच ये है कि ये पुराना वीडियो है और पुराना वीडियो भी तब का है जब पाकिस्तान की आर्मी ने ही सफेद झंडा लहराया।
तो ये उस दौरान का वीडियो पहला। और इसके साथ ही अगर हम अगले फोटो पे बात करें तो ये पहला झूठ जो पाकिस्तान का सामने आया है और इसका पीआईबी फैक्ट चेक ने इसका पूरा पर्दाफाश किया है पाकिस्तान के इस झूठ का। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो दूसरी तस्वीर का भी रुख कर लेते हैं। दूसरा झूठ, भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। ये दावा पाकिस्तान के कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, ट्विटर है, उसकी तरफ से किया जा रहा है। और लेकिन सच ये है कि फरवरी 2025 का ये वीडियो है, मिराज 2000 ग्वालियर में ये क्रैश हुआ था और उस दौरान का ये वीडियो साझा करके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया। तो किस तरीके से पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोले जा रहा है वो इस वक्त सभी के सामने है और सोशल मीडिया पर ये तमाम अफवाहें इस वक्त फैलाई जा रही हैं इन वीडियो के जरिए। तो एक ये झूठ और पाकिस्तान का सामने आया, लेकिन इसके साथ ही एक और झूठ है। एक और झूठ सामने आया जिसमें कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि भारतीय राफेल को भावलपुर में मार गिराया गया। ये झूठ, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है कि 2021 में पंजाब का ये वीडियो है जहां पर इंडियन एयरफोर्स MiG-21 क्रैश हुआ था और 2021 का ये वीडियो साझा किया जा रहा है ये कह के कि भारतीय राफेल को भावलपुर में मार गिराया गया। और पीआईबी की टीम ने इसका भी पूरा पर्दाफाश किया। हालांकि ये सिर्फ अभी 3 हमने आपको दिखाया, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनका पीआईबी लगातार फैक्ट चेक कर रही है और पर्दाफाश पाकिस्तान का कर रही है। लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ है ये हम सभी के सामने है। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आतंकियों को किस तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट करता है, क्योंकि उनके जनाजे में भी पाकिस्तानी सेना के लोग शामिल हो रहे हैं, जाकर के वहां पर फूल चढ़ा रहे हैं वो। और साथ ही अगर हम देखें तो इसके अलावा फिलहाल ये 2 तस्वीरें भी इस वक्त सामने आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आज सुबह की जब हम बात कर रहे हैं तो श्री सिद्धि विनायक मंदिर और बेंगलुरु के जो गवी गंगाधरेश्वर मंदिर है वहां पर विशेष पूजा आराधना आज की गई है और उस दौरान की ये दोनों तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीधे तौर पर इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इस वक्त पूजा पाठ भी हमारे देश में लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कई धमाके हुए हैं। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि वहाँ पर लगातार सायरन बज रहा है, लगातार वहाँ पर इस धमाके को लेकर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस को वहाँ पर किसी को ले जाने नहीं दे रही है। लेकिन एक बात ये स्पष्ट करना होगा कि हमारी सेना ने जब कल पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद और जिस तरीके से एनएसए का बयान आया है, भारत ने साफ तरीके से कहा कि हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, हमने सिविलियन या रिहायशी या फिर किसी वाणिज्यिक या आर्थिक क्षेत्र को निशाना नहीं बनाया है। और हमारे हमले 1:05 से लेकर गुजरी रात में 1:30 तक हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की सेना का अपना भी ट्रैप हो सकता है, वहाँ के स्थानीय आतंकवादियों के अपने भी काम हो सकते हैं, बहुत सारे जो वहाँ पर जो अन्य वो जमात है उनके काम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान खुद अपने आप में एक कौम की अगर बात करें, सेना की अगर बात करें, वो जिहादी मानसिकता की सेना है। सेना के पास हथियार तो हैं लेकिन सेना खुद वहाँ की मिसगाइडेड रहती है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अपने खुद मिसगाइडेड मिसाइल से ही पाकिस्तान के लाहौर में इस तरीके का वाकया हुआ हो। वो स्पष्ट तरीके से जब चीज़ें आएंगी, आधिकारिक तरीके से आएंगी, ज़रूर पता चलेगा। लेकिन अगर देखें तो बीएलए ने भी क्लेम किया है कि उसने 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और जो बीएलए का हमला हुआ है। तो निश्चित तौर से पाकिस्तान अंदरूनी मोर्चे पर काफ़ी घिरा हुआ है, चाहे वो सियासी मोर्चा हो, चाहे वो वहाँ के आंतरिक शांति का मोर्चा हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति हो, चाहे वो बलूचिस्तान की स्थिति हो। भारत ने साफ किया है कि हमने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। अब इसके बाद अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो वो युद्ध के लिए उकसावे की कार्रवाई होगा। LOC पर और साथ ही साथ बारामूला, उड़ी और अखनूर सेक्टर में लगातार पाकिस्तान द्वारा सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। भारतीय सेना ने अपने तोपों के मुंह खोल दिए हैं, तोपखाने से उनको मुकम्मल जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो अलग अलग मोर्चे पर नजर आ रही है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मोर्चे पर तो मजबूत नहीं हो पा रहा, लेकिन एक बाहर के तौर पर अगर हम देखें तो बाहरी दुनिया के लिए एक नया प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ बनाता हुआ नजर आ रहा है और पूरी तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन हर कोशिशों पर वो फेल साबित हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर